पुरी की तर्ज पर बस्तर में भी गोंचा पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां 615 सालों से चली आ रही परंपरा आज भी बस्तर में विद्यमान है। 15 दिन अस्वस्थ रहे भगवान जगन्नाथ का नेत्रोत्सव कल किया गया है और आज भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा को पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद रथारूढ़ किया गया। वहीं भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने रथ में सवार होकर निकल पड़े। वहीं रथ की परिक्रमा पूरी करने सैकड़ों की संख्या में भक्त रथ को खींचते पहुंचे और जयकारों के साथ रथ परिक्रमा पूरी कराई गई। वहीं सालों से चली आ रही परंपरा में शामिल होने दूर दराज के भक्त पहुंचते हैं और भगवान से अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस महापर्व में भगवान को जगन्नाथ मंदिर से पूरे पूजा अर्चना करने के बाद रथ में सवार किया गया और बस्तर राज्य परिवार के सदस्य कमल चंद्र भंजदेव लाभ लश्कर के साथ तीनों रथों की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद लिया गया। वहीं राज्य परिवार के सदस्य ने बताया कि यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसे राज्य परिवार के सदस्य निभाते आ रहे हैं और बस्तर में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। साथ ही बताया गया कि बस्तर महाराजा पुरुषोत्तम देव को रथपति की उपाधि का आशीर्वाद मिला था, जिसके बाद से बस्तर में दशहरा और गोंचा पर्व में रथ की परिक्रमा की जाती है। वहीं जानकार भी कहते हैं कि बस्तर गोंचा पर्व का अलग ही महत्व है। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ को सलामी देने वान से बनी तोप नुमा तुबकी से सलामी दी जाती है, जो विश्व में कहीं नहीं होती। और आज से 9 दिनों तक भगवान जगन्नाथ अपने जनकपुरी में रहेंगे और भक्तों को आशीर्वाद देंगे। जगदलपुर से अनिल राव की रिपोर्ट आ रही है और इसका बहुत ज़्यादा मान्यता यह है कि जब जगन्नाथ प्रभु ने राजा को रथपति की उपाधि दी थी, उस समय से रथ की परिक्रमा जो आप देख रहे हैं, जो हर साल चलती आ रही दशहरा में, उसके साथ साथ जब महाराज जब यहाँ पे आए तो उन्होंने 360 आरण्यक ब्राह्मण और उत्कल ब्राह्मणों को यहाँ ला करके निवासरत किया, जो कि माता की सेवा करेंगे और साथ साथ जितने पुजारी हैं, जितने भी मंदिरें थे उनकी सेवा करके, और साथ साथ यहाँ पे 7 मंदिर बनाए गए, 7 गर्भगृह बनाए गए। उनकी मूर्तियाँ दंतेवाड़ा से पहले यहाँ पे बनाया गया था, क्योंकि उस समय जो माता का एक ही जगह है जहाँ पे जगन्नाथ प्रभु को ला करके उनकी जो प्रतिमाएं हैं वो पुरी से ला करके यहाँ पे विराजमान की गई है। तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है और इसका महत्व ये भी है क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं पुरी में आज छेरा पूरा किया गया, उसी तरीके से हम भी यहाँ छेरा पूरा करते हैं। जो छेरा पूरा हम यहाँ करते हैं वो सोने के झाड़ू से नहीं करते, चांदी के झाड़ू से करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जैसा पुरी में गजपति जी करते हैं, क्योंकि जगन्नाथ प्रभु का स्थान और उनका घर वहीं है और ये तो प्रभु ने हमें आशीर्वाद दिया था, तो उनका यहाँ पे सम्मान हुआ और उन्होंने उनके आदेश अनुसार यहाँ पे 7 मंदिरों में 7 जगन्नाथ, 7 बलभद्र, 7 सुभद्रा और 7 महालक्ष्मी की मूर्तियाँ यहाँ स्थापित की गई। और आज ही का दिन है जिसमें कि 3 रथ, कहीं देश में आप नहीं देखेंगे जहाँ 3 अलग अलग रथ चलते हैं, जिसमें जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा तीनों एक साथ रथारूढ़ होते हैं। और रथारूढ़ होने के बाद जैसा छेरा पूरा जगन्नाथ प्रभु के मंदिर में किया गया, उसी तरीके से हम भी चांदी के झाड़ू से यहाँ पे झाड़ू लगाते हैं और प्रभु से ये सम्मान है कि जैसा इसका पुराना मिथ जो ये है कि राजा या पुजारी भगवान से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए वो झाड़ू मारते हैं, प्रभु का रथ को खींचते हैं। उनकी परिक्रमा समाप्त होने के बाद इनकी पूजा अर्चना और साथ साथ बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो धीरे धीरे आते हैं। और पंचमी में आपको देखने को मिलेगा कि महालक्ष्मी वो खोजने आती है कि जगन्नाथ प्रभु छोड़ के चले गए हैं मंदिर, उनको खोजा जाए, तो राजमहल आते हैं, ऐसे बहुत सारी जगह आते हैं। और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसे गोंचा पर्व के रूप में मनाया जाता है। और सबसे खासियत ये भी है, हम यहाँ तुबकी खेलते हैं। तुबकी पूरे देश में विदेश में कहीं नहीं है, हमारे यहाँ तुबकी खेला जाता है। और ये पेंग होता है जो कि मेडिसिनल वैल्यू का एक सब्सटेंस है, इसे मारने से ये बोला गया कि किसी तरह के इन्फेक्शंस नहीं होते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है, तो इसको भी खेला जाता है। और ये आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा कार्यक्रम, जिसमें आदिवासी समाज के साथ गैर आदिवासी के साथ साथ सभी लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसे गोंचा के पर्व में मनाया जाता है। जगन्नाथ प्रभु के रथ यात्रा के रूप में पूरे देश में, पूरे विश्व में मनाया जाता है। बस्तर के राजा पुरुषोत्तम देव ने ये इस परंपरा को शुरू की थी। उन्हें पुरी में रथपति की उपाधि मिली थी और 16 पहिए का रथ मिला था, तो उन्होंने 4 पहिए का रथ भगवान जगन्नाथ को और 8 पहिए का रथ विजय रथ के रूप में माँ दंतेश्वरी को और 4 चक्के का रथ फूल रथ के नाम से बस्तर दशहरा में चलाया जाता है। ये परंपरा बस्तर में जो गोंचा मनाने की परंपरा है, ये 6 से 15 वर्षों से बस्तर में लगातार मनाई जा रही है। जहाँ जहाँ बस्तर के राजा लोग थे वो अपने भगवान जगन्नाथ की पूजा करते थे और वहाँ वो ये रथ यात्रा मना रहे हैं। करीब 245 साल से ज़्यादा समय हो रहा है। जगदलपुर राजधानी बनने के बाद जगदलपुर में रथ जो यात्रा है, जिसको हम श्री गोंचा कहते हैं, ये लगातार यहाँ मनाया जा रहा है। देखिए,
हमारे देश में ये परंपरा रही है कि राजा महाराजा या किसी देव को हम लोग सलामी देते हैं या उनका अभिवादन करते हैं। तो बस्तर में जो तुबकी चलाने की परंपरा है वो एक प्रकार से बांस की पुंगली के माध्यम से और उसमें मलकांगनी नाम का एक बीज डाला जाता है, उसके माध्यम से एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकाली जाती है, उसको लोग तुबकी कहते हैं बोलचाल के भाषा में। और ये परंपरा भी सिर्फ बस्तर में ही जारी है। ऐसे रथ यात्रा पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन तुबकी चलाकर भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र को सलामी देने या उनका अभिवादन करने का जो परंपरा सिर्फ बस्तर में है।